अंकित साइकिल से चर्च की ओर जाता है और कार से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। वह इस यात्रा के लिए कुल 5 घंटे लगाता है। इस यात्रा में दोनों तरफ से कार का प्रयोग करके उसे 3 घंटे बचेंगे। यदि वह दोनों तरफ साइकिल चलाए तो उसे कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। देखो, अंकित जो है साइकिल से चर्च की ओर जाता है, मतलब अंकित गया भाई यहाँ से और चर्च की ओर गया, किससे? साइकिल से, ठीक है ना। मान लेते ये ए है, यहाँ बिंदु से गया और यहाँ बी पे क्या है? चर्च है, ठीक है ना। मैं चर्च भी चलो लिख देता हूँ। साइकिल से गया, गया साइकिल से ए से बी तक, ठीक है। मान लो ये कुछ भी दूरी हो, जो भी दी हो, ठीक। लेकिन आया किससे? कार से। अब वो क्या कहता है, यदि वह दोनों तरफ से कार का प्रयोग करता तो उसके 3 घंटे बचेंगे। समझ में आता है? मतलब कि अगर वह दोनों एक तरफ से साइकिल से जा रहा है, एक वापस लौट रहा है कार से, तो 5 घंटे लग रहे हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ से कार का प्रयोग करे तो उसके 3 घंटे बचेंगे, ठीक है। तो मतलब कि 5 में से जो उसको 5 घंटे लग रहे हैं ना कुल मिला के, उसमें से 3 घंटे घटा दो। इसका मतलब 2 घंटे उसे लगेंगे अब कार से, अगर वो कार से ही आना जाना करता है। क्यों भाई? क्योंकि भाई 3 घंटे तभी तो बचेंगे भाई, पहले 5 लग रहे थे, अब कितने 3 घंटे बचेंगे, तो इसका मतलब 2 घंटे लग रहेंगे अब कार से जाने में भी और आने में भी। कार से जा रहा है वो, ठीक है, तो भाई 2 घंटे लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 1 घंटे में तो जा रहा है और 1 घंटे में ही वापस आ रहा है। समझ गए बात को? इसका मतलब क्या है कि भाई कार से अगर जब वो वापस लौटा था ना तो उसको 1 ही घंटा लगा था, अब कुल मिलाकर उसे 5 घंटे लगे थे। समझ गए बच्चों? भाई साइकिल के साथ अगर साइकिल और प्लस कार को देखें हम, साइकिल से गया और कार से वापस आया तो उसे कुल मिलाकर कितने घंटे लग रहे थे? 5 घंटे लग रहे थे। लेकिन कार एक तरफ से 1 ही घंटा लेती है, ठीक है ना। तो एक को जब 5 में से घटा देंगे तो 4, यानी साइकिल कितने घंटे लेगी? 4 घंटे लेगी एक तरफ से। अब वो क्या कहता है क्वेश्चन में कि भाई अगर दोनों तरफ से साइकिल चलाएं तो कितना समय लगेगा। तो भाई कितना लगेगा? भाई एक तरफ से 4 घंटे लग रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी 4 लगेंगे, इसका मतलब कुल मिलाकर 8 घंटे लगेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई होगी। देखो अब दोबारा से देख लो इसको कि भाई ए से बी तक जाता है साइकिल से और बी से ए तक वापस आ जाता है किससे? कार से, ठीक है ना। दूरी तो समान रहेगी, तो उसमें उसे कितने लग रहे हैं? 5 घंटे लग रहे हैं। अब वो क्या कहता है कि यदि अगर दोनों तरफ से कार का प्रयोग करता तो उसे 3 घंटे बचेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 5 घंटे लग रहे थे उसे, ठीक है, अब दोनों तरफ से कार का प्रयोग कर रहे हैं तो 3 घंटे बचेंगे। मतलब इसका मतलब 2 घंटे में दूरी तय की जा रही है ना। जो 2 घंटे में दूरी तय की जा रही है किसके द्वारा? कार के द्वारा, ठीक। तो अब 2 घंटे में तय कर दी कार ने, तो 1 घंटे में इधर से गई होगी कार और 1 घंटे में वापस आई होगी, जब भी तो 2 घंटे हुए भाई, है ना। यहाँ सीधा सीधा पूरा आप निकाल सकते हैं, ठीक। अब ये होगी ये बात। अब देखो उसको साइकिल से जाने में और कार से आने में 5 घंटे लग रहे थे। अब हमने निकाल लिया है कि भाई कार एक तरफ से जाने में 1 घंटा लेती है, इसका मतलब वो जो 5 में से 1 घटा दो, मतलब 4 घंटे वो किस में ले रहा है? साइकिल से ले रहा है, ठीक है ना। तो साइकिल से एक तरफ से जाने में 4 घंटे ले रहा है, अगर वापस भी आए तो 4 घंटे और लेगा। इसका मतलब कुल मिलाकर उसे 8 घंटे लगेंगे अगर साइकिल से ही आता जाता है। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अब तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।